जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरना चाहते हो 2024 के लिए, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो हर चीज़ क्लियर है। तो इस वीडियो में मैं अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है, अगर पता है तो अच्छी बात है, तो आपको मदद मिलेगी समझने में। अगर आपको जैसे कुछ चीज़ें नहीं पता है कि फॉर्म कौन भर सकता है, एग्जाम डेट क्या है, पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में बात करेंगे। आपका जो सिलेबस क्या होगा, क्योंकि जिसमें जो CBT 1 होगा उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और सेकंड के आधार पर आपकी जो मेरिट वगैरह बनती है तथा आपका सेंटर वगैरह कहाँ पर, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं पता है मेरे मित्र, तो पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में समझने के लिए जानने के लिए क्या है मिलने वाला। पहले समझते हैं जो SSC का कैलेंडर जारी किया गया था वो आपको कैसे डाउनलोड करना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ssc.nic.in जैसे डालकर आप सर्च करोगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जी हाँ मेरे दोस्त, इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको हर अपडेट मिलती रहेगी, है ना। अगर कैलेंडर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, हालांकि ये जो कैलेंडर है 2024-25 का मैंने अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर डाल दिया है, तो प्लीज जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। कंपटीशन एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह है भी आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाने वाला है ना। तो यही से आप जो इसका 2024-25 के लिए कैलेंडर है, प्लीज आप इस पर क्लिक कर आप क्या है डाउनलोड कर पाओगे। तो आप डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें जब आप देखोगे तो जो आपका फॉर्म डेट है या एग्जाम डेट है, हर चीज इसमें आपको मेंशन मिल जाने वाला। अच्छा, 8वें नंबर पर आप अच्छे से देख लीजिए, है ना, जो एसऑन नंबर 8 है ना, इस पर देखिए जो आपका फॉर्म आएगा, इसमें टायर 1 लिखा है, हालांकि इसमें टायर 1 ही होता है, 2 नहीं होता, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आगे आप बात करें, हवलदार के लिए फिजिकल भी होता है, एमटीएस के लिए कोई फिजिकल नहीं होता है। पहले फॉर्म समझिए, फॉर्म आपका 7 मई को आएगा और ये 6 जून तक क्या है भरा जाएगा, है ना। और ये क्या है, जुलाई अगस्त में आपका पेपर होगा। देखिए SSC MTS में, SSC MTS हो या कोई भी हो, उसमें क्या होती है चीजें, अगर SSC का कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें हर चीज जो आपको टाइम टेबल दिया जाता है उसी टाइम टेबल पर होता है। तो प्लीज तैयारी आपको अभी से करना होगा, क्योंकि इसमें आपके CPO वाले बच्चे, सीजल वाले बच्चे बैठते हैं, तो आपको थोड़ा सा तैयारी अच्छी करनी होगी, है ना। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं जो और आपकी बेसिक डिटेल्स है उसके बारे में। ये पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम में सेक्शन में राजेश पर डाल दूंगा। देखिए फॉर्म डेट बारे में आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं कि फॉर्म कौन भर सकता है। तो देखिए आपका क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, 10वीं मांगा जाएगा, एंड आपका एज मांगा जाता है। एज आपकी 18 से क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए, एंड क्या है आपकी उसके लिए क्या है 18 से SSC MTS के लिए 27 एंड हवलदार के लिए 25 मांगा जाता है। देखिए और आप क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, इंडियन होना चाहिए, नेपाल भूटान, यानी आपके पास इंडियन की अगर नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता है, तो आप फॉर्म को भर पाओगे। सभी लोग इंडियन ही होंगे। देखिए जो उम्र बात करें कि कब से आपका जो उम्र है 18 से 25 होना चाहिए, है ना। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में क्या है नोट है कि जो आपकी उम्र की जो क्राइटेरिया रखी गई है वो कितनी रखी गई है। 18 से क्या है रखी गई मेरे में, 25 रखी गई है, 18 से 27 रखी गई है। देखिए जो उम्र है आपकी इस बार 2024 के लिए 1/7/2024 से जो काउंट है वो की जाएगी, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं, अगर आप SC एंड ST से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलता है, OBC से हैं तो 3 साल का छूट मिलता है। बाकी अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आप इसमें देख लीजिएगा, है ना। फिर बात करें फॉर्म अगर आप भरते हो तो आपका जो फॉर्म भरने का जो फीस लगता है वो कितने रुपए लगता है, 100 रुपए लगता है। जी हाँ देख लीजिएगा, 100 रुपए लगता है, किसी भी कैटेगरी से हो। अगर मैं बात करूँ SC एंड ST एंड फीमेल के लिए क्या लगता है, 0 रुपए। अगर आप मेल हैं, देखिए अगर आप मेल हैं, OBC एंड जनरल से हैं तो आपका 100 रुपए लगेगा। अगर आप फीमेल किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपका जो फीस लगता है वो 0 रुपए लगता है। ये चीज हो गई। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए सिलेबस जो आपका होता है ये क्या है, आपको क्या है यहाँ पर देखोगे तो ये 20 क्वेश्चन, आपके ये 20 क्वेश्चन और ये 25 यानी कि 50 आपका कितना हो, 50 एंड टोटल के टोटल 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा 90 क्वेश्चन हुए और आपको क्या है 90 मिनट का समय मिलता है। 90 क्वेश्चन 90 मिनट का समय मिलता है। अच्छा जो इसमें जब आप देखोगे तो एक क्वेश्चन जो है वो क्या है 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और ये एक क्वेश्चन भी क्या है 3 नंबर का है। तो दोनों पार्ट, अच्छा जो आपका पार्ट फर्स्ट होता है यानी सेशन आपका फर्स्ट है ये क्या है क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो आपका सेशन कह सकते हैं कि जो सेकंड है ये क्या है आपको मेरिट में बैठाएगा, यानी फाइनल सिलेक्शन आपको सेकंड ही दिलाने वाला। अच्छा जो आपका सेक्शन फर्स्ट है इसमें कितना मार्क्स चाहिए वो आगे आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। आगे समझेंगे। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर साथ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग सेशन 1, है ना, और सेशन सेकंड में क्या है नेगेटिव मार्किंग है वो देख लीजिए। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क, है ना, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी 1/3 इसमें क्या है नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सेशन सेकंड के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ईच 1 मार्क्स,
है ना। अगर 1/4 नहीं है यहाँ पर यानी एक क्वेश्चन के लिए क्या है आपका एक नंबर काट लिया। अगर आप गलती करते हो, सही करोगे तो 3 नंबर दिया जाएगा, गलत करोगे तो जो सही किए थे उसमें से आपका एक नंबर काट लिया जाएगा। यानी एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको 4 नंबर का नुकसान हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। 3 तो जो आप सही करते वो भी जाएगा और एक आपका जो सही था वो भी काट लिया जाएगा। ये सिलेबस है, तो प्लीज मैं कहूंगा कि आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी ये किसका सब्जेक्ट है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो ये है मैथ है आपका। क्या है मेरे दोस्त, ये है मैथ है। तो वीडियो रोक कर आप इसी साथ जरूर ले लीजिएगा। फिर क्या है जनरल अवेयरनेस यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा, इसमें रीजनिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाए, लग रहा है छूट गया पीडीएफ में। चलिए कोई बात नहीं, जो मैं पीडीएफ डालूंगा टेलीग्राम पर वहां पर आपको फुल्ली मिल जाएगा, है ना मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ पर क्या जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है एंड इंग्लिश का है, क्योंकि जो आपका जनरल अवेयरनेस है या इंग्लिश है यही आपको फाइनल यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन है यही आपको दिलवाने वाला है। अच्छा, ये रीजनिंग की आपको मिल गई, ये है रीजनिंग का सिलेबस। क्या है मेरे दोस्त, ये है रीजनिंग का सिलेबस। तो रीजनिंग बेसिक आती है। मैंने भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया है, तो उसमें आप देखिएगा मेरा 24 सही था। तो रीजनिंग बहुत ईजी आती है ना। तो आप रीजनिंग अगर जिनका मार्क्स, क्योंकि आपका जो ये है आपका एसएससी एमटीएस में सेक्शन 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो बस आपको पास होना चाहिए। जो सेकंड आपको जीके एंड आपको क्या है अपने इंग्लिश पर कमांड अच्छा रखना। अच्छा, 2023 के लिए 1198 वैकेंसी एसएससी एमटीएस के लिए थी एंड 360 वैकेंसी हवलदार के लिए। हवलदार एक कांस्टेबल रैंक आप समझ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको जो आप रोड पर देखते हो हवलदार, वो काम नहीं होता है। इन लोगों का काम होता है जो मिनिस्ट्री या जो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं उस समय क्या इन लोग को लगाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे मित्र। अच्छा, जो एसएससी एमटीएस अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो इसमें कोई रनिंग वगैरह नहीं होता, कोई फिजिकल नहीं होता है, लेकिन हवलदार के लिए रनिंग वगैरह होगा। तो हवलदार के लिए समझ लीजिए इसमें आपको चलना होगा कितना, 1600 मीटर 15 मिनट। जो कभी नहीं चला होगा ना वो भी चल लेगा। तो और क्या है, गर्ल्स के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में, ये 1 किलोमीटर क्या है 20 मिनट में चलना होगा। अच्छा, गर्ल्स का या देखिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता, लेकिन बॉयज का चेस्ट मेजरमेंट भी होगा। तो उनका क्या है ये 81 होना चाहिए नॉर्मल पर। जब एक्सपेंड करें तो उनका क्या है 5 फूलना चाहिए, यानी कि 81 से मेरे मित्र 86 होना चाहिए। दूसरी चीज उनका जो हाइट होना चाहिए वो 157 होना चाहिए, है ना। और अगर फीमेल के बारे में बात करें तो 157 से 152 होना चाहिए। एंड उनकी जो चेस्ट नहीं होता है, लेकिन उनका क्या मेजरमेंट होता है, वेट, मिनिमम वेट आपका क्या होना चाहिए मेरे मित्र 28 किलो होना चाहिए। अगर आप गोरखा वगैरह से हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन, यानी जो अगर आप पूर्वी राज्य से हैं तो आपको 2 किलोग्राम का क्या रजिस्ट्रेशन में मिल जाता है, वो देख लीजिएगा। फिर देखिए बात करते हैं, अगर आप सेशन 1 या सेशन 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दोनों आपको ध्यान रखना है और ये एक दिन ही होगा, है ना। और जैसे आप सेशन फर्स्ट कर लोगे, सेशन फर्स्ट आपके सामने खुलकर आएगा, सेशन फर्स्ट कर लोगे फिर वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा 45 मिनट के बाद। और फिर क्या होगा 45 मिनट के बाद आपका सेशन 2 स्टार्ट होगा, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन जीके के 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, ये देखिएगा, ये आपको जो अगर आप जनरल से हैं ओबीसी एसटी एसटी से हैं तो ये क्या है अनरिजर्व, यानी कि अगर आप जनरल से हैं तो अनरिजर्व जिस नाम से जानते हैं, इसके लिए 30%, ओबीसी के लिए 25% एंड क्या है जो एससी एंड एसटी से हैं तो उसके लिए क्या है 20%। लास्ट में हम बात करते हैं, अगर आप पेपर देना चाहते हो तो जैसे लगभग बच्चे क्या होंगे हिंदी इंग्लिश में अपने आप को सहज महसूस करते हैं, लेकिन कुछ हमारे क्या है पश्चिमी राज्य जो हैं वहां पर मराठी गुजराती इन सब में अगर आप हैं, पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु, उर्दू, तो आप इसमें भी दे सकते हो। आप देख सकते हो टोटल के टोटल 15 क्या है आपके टोटल के टोटल लैंग्वेज है। तो प्लीज मेरे मित्र आप देख लीजिएगा, लास्ट में उर्दू भी है। तो टोटल आपके 15 लैंग्वेज में है, आप किसी भी आप एग्जाम दे पाओगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पाना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना है तो उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर आप उसे भी दे सकते हो और बुक का जो पीडीएफ है आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।